मतगणना को लेकर बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है और मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार मंत्रियों को सौंपा गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार दिया तो अरुण साव को बिलासपुर सीट की कमान सौंपी गई। मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा सीट पर नजर रखेंगे। मंत्री केदार कश्यप बस्तर सीट की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं मंत्री टंकराम वर्मा को दुर्ग लोकसभा का प्रभार दिया गया और रायगढ़ में मतगणना पर नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। और रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी जो हैं वो नज़र रखेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मतगणना को लेकर। आने वाले 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। और आपको बता दें इसी के तहत मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है, जिसके मद्देनज़र मंत्री जो हैं वो निगरानी करेंगे, नज़र रखेंगे। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के प्रभार मंत्रियों को सौंपे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना होनी है और इसको लेकर अब जो है बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है और प्रभार सौंपे गए हैं मंत्रियों को, जिसका प्रभारी बनाया है और ये पूरी मतगणना पर नज़र रखेंगे। हमारे साथ मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। मनमोहन, क्या कुछ प्लान तैयार किया है बीजेपी की तरफ से मतगणना को लेकर? बिल्कुल, देखिए राजेश, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है वो मतगणना को लेकर बड़ी तैयारियां कर रही है और मतगणना में जो परिणाम सामने आएंगे, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आएगा उसे लेकर बीजेपी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। देखिए, बीजेपी में जो मंत्रियों को भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है और इसका काम सिर्फ यही रहेगा कि मतगणना के दिन जो परिणाम है वो सबसे पहले अपने पार्टी के किसी अधिकारी को मिले और साथ ही साथ संगठन को मिले। तो बीजेपी में फिलहाल जो मतगणना की तैयारियां को लेकर सभी मंत्री और सभी विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा राजनांदगांव के प्रभार पर रहेंगे। मतलब राजनांदगांव लोकसभा सीट का जो मतगणना है, चुनावी जो परिणाम है उसका वो पल पल की जानकारी देंगे। साथ ही साथ बिलासपुर लोकसभा सीट की कमान को लेकर अरुण साव को जिम्मेदारी दी गई है और रामविचार नेताम सरगुजा सीट पर नजर रखेंगे, केदार कश्यप बस्तर सीट पर रखेंगे और टंकराम वर्मा दुर्ग लोकसभा सीट पर नजर रखेंगे। तो वहीं रायगढ़ के लिए ओपी चौधरी और रायपुर लोकसभा सीट के लिए सुनील सोनी। मतलब बीजेपी चुनाव परिणाम के पहले चुनाव की जो तैयारियां हैं, मतगणना की जो तैयारियां हैं, परिणाम को किस तरीके से पहले अपने संगठन और अपने पार्टी को दें कि कहां पर किस तरीके से परिणाम आ रहा है और साथ ही साथ किस तरीके का रुझान है, तो कहां पर बीजेपी सबसे पहले बढ़त बना रही है, कहां पर बीजेपी कमजोर दिख रही है। ये तमाम विषय को लेकर जो मंत्रियों को प्रभार दी गई है और साथ ही साथ सोशल मीडिया का जमाना है, तो मंत्री और जो सांसद है वो अपने अपने लोकसभा सीट पर जहां उन्हें जिम्मेदारी मिली है वहां का परिणाम सबसे पहले अपने पार्टी संगठन को देंगे। निश्चित तौर पर तो ये एक अहम प्लान है और तैयारी यहाँ पर भाजपा की मतगणना को लेकर देखने को मिल रही है, जिस तरह की जिम्मेदारी। और कल यदि हम एग्जिट पोल की बात करें मनमोहन, तो तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें भाजपा को कहीं ना कहीं 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान, यानी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है एग्जिट पोल की तरफ से। इसको लेकर क्या कुछ कहना है सियासी दलों का?
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तो साफ कहा है कि प्रदेश में 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत रही है। मतलब एग्जिट पोल में जो परिणाम या फिर जो रुझान दिखे जा रहे हैं उससे बीजेपी गदगद है और बीजेपी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी थी। और इस तरीके से तमाम बड़े जो सर्वे में बीजेपी के पक्ष में परिणाम दिख रहे हैं, बहरहाल देखना यह होगा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कितने सीटें जीतती है, यह तो परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान या फिर एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश में बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। बहरहाल बस्तर की बात करें, राजनांदगांव की बात करें जहाँ पर कांटे की टक्कर है, और यूं कहें बिलासपुर की बात करें या फिर कोरबा की बात करें जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, वहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती है या फिर बीजेपी को बढ़त मिलती है, यह देखना होगा जी। निश्चित रूप से। तो अभी तो नतीजे आने बाकी हैं, नतीजों से ही तय हुआ। हालांकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, लेकिन ये ज़रूर है जिस तरह से एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित ज़रूर नज़र आ रही है। बहरहाल मतगणना को लेकर कई तरह की तैयारियां। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़े खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें 4 जून को वोटिंग होगी, नतीजे आएंगे और उन नतीजों को लेकर सियासी दलों में जो है काफ़ी उत्साह भी है तो दूसरी तरफ घबराहट भी है। और यही वजह है कि दोनों ही तरफ से, चाहे वो पक्ष हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष, मतगणना को लेकर ये लोग अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इसी के तहत भाजपा ने भी एक प्लान तैयार किया और मंत्रियों को प्रभारवार जिम्मेदारी सौंपी गई है।